अफरूद लोग जो पहले जेल में थे, फिर घर गए, घर से बीमारी के लिए लंदन आए। अगर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो मुस्तकबिल करीब में ऐसा भी हो सकता है कि कल इनके ऊपर कोई केस ना हो, कोई चीज़ें ना हों। अक्टूबर तक ये बात मुतवक्को हो सकती है कि शायद मियाँ साहब जो हैं वो वापस आ जाएं, लेकिन बाहर आके इन्होंने अपना बयानिया बदल दिया और वहाँ पे एतराज़ उठाया। लेकिन GHQ में ये बात हुई कि जो गिलगित बल्तिस्तान है उसके हवाले से ये रजामंद हो चुकी। GHQ में उनसे पूछा गया कि जो हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे, आपकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है? तो ये सारे लोग वहाँ से मान के उठे कि बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे APC जो गुज़श्ता रोज़ जिसको ज्वाइन किया नवाज शरीफ साहब ने लंदन से। आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, बिलावल मेन होस्ट थे, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, बाकी जो अपोजिशन जमातों के रहनुमा थे वो भी उसमें शरीक हुए। लेकिन इसमें एक अहम पॉइंट कि जब 8 दिन कबल GHQ में एक मीटिंग हुई जिसमें जो मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे हैं, बिलावल हैं, बाकी लोग चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से और ISI के जो सरबराह हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, तो वो ख़बर 8 दिनों के बाद आज सामने आई कि इन दोनों रहनुमाओं ने जो है आर्मी के सरबराह ने उन्होंने मुलाकात की थी इन पार्लिमानी रहनुमाओं से। सबसे पहले उसके ऊपर आ जाते हैं, फिर मियाँ साहब की बात करेंगे कि मियाँ साहब की सेहत, फिर वापसी कब होगी, ये APC क्यों हुई, खान साहब ने या इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी तकरीरों को TV के ऊपर क्यों चलने दिया, और जो कोई नवाज शरीफ साहब का बयानिया था डॉन लीक्स के बाद GT रोड के ऊपर, वही बयानिया जो था उन्होंने फिर से दोहराया यस्टरडे और काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। लेकिन जो GHQ में 8 दिन कबल मीटिंग हुई थी उसमें अहम पॉइंट था वो कश्मीर, मसला कश्मीर और कश्मीरियों के साथ जुड़ा है। उसमें ये हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान को पहले अबूरी तौर के ऊपर रखा गया, चूँकि ये एक तरह से तो क्या हकीकत में ये पार्ट है आज़ाद कश्मीर के साथ इसको होना चाहिए, इसका प्राइम मिनिस्टर एक होना चाहिए, इनकी कोर्स, इनके सारे लवाजमात, सारी चीज़ें। मगर GHQ में उनसे पूछा गया कि जो हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे, आपकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है? तो ये सारे लोग वहाँ से मान के उठे कि बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया जाए। अगले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर को कब और क्यों सूबा बनाया जा रहा है और क्या चीज़ें होंगी। बाहर आके इन्होंने अपना बयानिया बदल दिया और वहाँ पे एतराज़ उठाया। लेकिन GHQ में ये बात हुई कि जो गिलगित बल्तिस्तान है उसके हवाले से ये रजामंद हो चुके हैं। वहाँ पे गिले शिकवे किए बिलावल साहब ने, बाकी लोगों ने, कि हमारे ऊपर तो केसेस चल रहे हैं, नैब जो है वो हमारे साथ ये कुछ कर रहे हैं। तो उसके ऊपर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको कहा कि जो चेयरमैन नैब हैं उनको तो आप ही लोगों ने लगाया था, यानी कि मुस्लिम लीग नून के दौर में वो लगे थे चेयरमैन नैब, और उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की दोनों की मशावरत शामिल थी और मिलजुल के उन्होंने लगाया था। तो ये आप लोगों का ज़ाती मामला है। अब आ जाते हैं मियाँ साहब के हवाले से। मियाँ साहब की सेहत के हवाले से मेरे ख्याल से आप लोगों को दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न के अच्छे भले लग रहे हैं। अगर कुछ है भी इनसाइड तो लगता ये है कि अगले चंद महीनों में उनकी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि वो पाकिस्तान आएंगे कि नहीं। लेकिन अक्टूबर तक ये बात मुतवक्को हो सकती है कि शायद मियाँ साहब जो हैं वो वापस आ जाएं। लेकिन APC का होना, उससे कबल GHQ में ये मुलाकात होनी, और फिर मियाँ साहब ने जो कुछ कहा और बाकी लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो खान साहब के अगेंस्ट नहीं है, यानी कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़। उन्होंने वो रोना रोया, वो चीज़ें बताई जो इससे कबल 72 सालों में या 73 सालों में उन्होंने कहा कि जो कुछ साबिक़ वज़ीर आज़मों के साथ और जमहूरी निज़ाम के साथ होता हुआ आया। हर बाशऊर पाकिस्तानी ये बात समझता है, बाखूबी जानता है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो थी उसका रोल रहा, चाहे नवाज शरीफ हों, उससे पीछे चले जाएं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, इवन ये वज़ीर आज़म इमरान खान हों, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं आ सकता। और अगर मियाँ साहब की तकरीर जो थी वो टेलीविज़न के ऊपर चली और देखा जाए तो अगर एक महल्ले का, एक शहर का, एक तहसील का थानेदार ना चाहे तो कोई सहाफ़ी भी हमारे यहाँ ख़बर नहीं छाप सकता, तो इस्टेब्लिशमेंट ना चाहे तो ये पाकिस्तानी इदारों की कैसे जुर्रत हो सकती है कि मियाँ साहब की जो तकरीर थी उसको टेलीविज़न के ऊपर और सारे का सारा बराह रास्त दिखाया जाए। अब जो मियाँ साहब कुछ चीज़ें कह रहे हैं, अंदर की बात यह है कि इमरान खान साहब ने खुद कहा कि खान साहब की मर्ज़ी थी कि मियाँ साहब की जो तकरीर है वो आवाम के सामने आए, और वो चाहते थे कि ये खुद ही अपनी ही बातों से जो है वो एक्सपोज हो जाएं। वैसे ही हुआ। अब अगर ये तकरीर ना दिखाई जाती तो लोगों के जहन में जो पहले से मिथ बनी थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इनको किनारे पे लगाए रखा हुआ है उन्होंने, तो वो बात ज़्यादा हकीकत के ऊपर आ जाती। तो मियाँ साहब की तकरीर दिखाई गई, उन्होंने अपनी भड़ास निकाली, उन्होंने अपना वे दिया, कहा गया कि हम मार्च करेंगे, सड़कों के ऊपर निकलेंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का एक रुख ये भी है कि
इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी तो APC हुई और उनकी तकारीर भी जो थी वो दिखाई गई। एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद खान साहब को थोड़ा सा प्रेशराइज़ करने के लिए कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो माने और सारा कुछ किया जाए, तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए बैकअप के दौर के ऊपर अपोजिशन को भी रखा गया सामने कि थोड़ा सा प्रेशर डेवलप किया जाए। चूँकि अगर माजी में देखा जाए तो जितनी अक्सरियत हासिल थी गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, उस दौर में ना तो कोई कश्मीर को सूबा बना सकता था, ना गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जा सकता था, ना ये बाकी कहानी होती। लेकिन इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। मगर ये बात तय है कि कोई भी काम जो है, चाहे वो APC हो, चाहे वो धरने हों, आगे मार्च, लॉन्ग मार्च की बात की जाए, किसी भी तरह का कोई एहतजाज हो, अगर अपोजिशन को ये आज़ादी मिले कि इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो किसी और की मर्ज़ी के बगैर हो नहीं सकती। लेकिन ये बात तय है कि इस तरह की हरकतें अगर हुई भी तो उसके बावजूद जो मौजूदा हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, ये जो 5 साल का गोल है जिसमें बेशुमार सूबे बनने, बेशुमार चीज़ें होनी हैं, वो सारे मुकम्मल होंगे। खान साहब 5 साल रहेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि बैकअप के तौर पे ऊपर पाकिस्तान के अहम थिंक टैंक्स ने किसको रखा है। मियाँ साहब क्या आगे अपनी बेटी को लेके आएंगे, क्या ये जो मफरूर करार दिए गए उसके बावजूद जब इलाज हो जाए तो वापस जाएंगे, तो फिर क्या हालात बनेंगे। लेकिन बैकअप मौजूद है, 5 साल खान साहब गुजारेंगे, उसके बाद आगे किस तरह का दौर होगा, इन 5 सालों में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए जाएंगे, ये देखने और समझने वाली बातें होंगी। चूँकि सामने जो कुछ आम पब्लिक को दिखाई देता है, चाहे वो माशी हालात हों, गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो, आवाम के ऊपर बोझ हो, वो चीज़ें अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन खान साहब के दौरे हुकूमत में कुछ ऐसी चीज़ें करके इनके खाते में डाली जाएंगी जो शायद इससे कबल 72 सालों में नहीं हो सकी। अब APC के बाद ये लोग मुतहिद रह सकेंगे जो एक दूसरे के दरमियान पकड़ते थे। हाँ, मियाँ साहब ने कई मरतबा ख़ुद जैसे उसामा बिन लादेन से वो 10 मिलियन डॉलर लेके बेनज़ीर की हुकूमत को ख़त्म किया, बातें सामने आई। एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो थे वो बाई एयर ऊपर से पोस्टर नीचे फेंके गए, एक दूसरे को घसीटने की बातें हुई। लेकिन आज ये लोग एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो गए। क्या ये सिर्फ इनके आपस के ज़ाती मफादात हैं, अब मजबूरी बन चुके हैं एक दूसरे की? ये APC के हालात जो हैं वो मुतईद व मुनज़्ज़म रहते हुए आगे बढ़ेंगे, या कल फिर ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे सियासी मैदान में? बहरहाल ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन अभी 3 सालों तक हल्ला गुल्ला जो भी मामलात होंगे, खान साहब ने रहना है और अगला बैकअप तैयार हो रहा है। देखना ये होगा कि इन 5 सालों में क्या कुछ होगा और आइंदा किस तरफ ये हालात जाएंगे। और मफरूर लोग जो पहले जेल में थे, फिर घर गए, घर से बीमारी के लिए लंदन आए, अगर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो मुस्तकबिल करीब में ऐसा भी हो सकता है कि कल इनके ऊपर कोई केस ना हो, कोई चीज़ें ना हों और हालात जो हैं वो फिर से पिछला जो 5 साल दौर था, जिस तरह से वो चेहरे थे, वो लोग थे, वही लोग सामने आ जाएँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर मुझे ज़ाती तौर पर सियासी क़यादत का, अपने रहनुमाओं का फुक़दान नज़र आता है। उसकी बेशुमार वजूहात हैं, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।